हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग का स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। तो इससे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th का। मैंने बताया था एग्जाम काफी नियर आने वाला है और इससे पहले क्या है, काफी सारा फेस्टिवल आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दी गिवन लीनियर पोलिनोमियल y बराबर fx हैज, यानी दिए गए, हिंदी में भी क्वेश्चन है, दिए गए रैखिक बहुपद y बराबर fx के पास यानी क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका दिया रहा है 2 0 2 शून्य 1 0 एंड दी 0 इज 3। हिंदी में दिया है 1 शून्य और शून्य 3 है। सी नंबर में दिया है 1 0 एंड 0 इज 4, 1 शून्य और शून्य 4 है। उसके बाद डी ऑप्शन में कह रहा है कोई शून्य नहीं। यानी इस तरह का क्वेश्चन जो है एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो मैंने बताया था कि जब भी आपका 10th में ये जो क्या होते हैं बोनस होते हैं, तो इसको आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको अच्छा से देखिए। ये कैसे सॉल्व होगा, जब तक आप पूरे से पूरे चैप्टर को क्लियर से पढ़े नहीं है, क्लियर से उसको समझे नहीं है। तो देखिए मैंने बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एकदम स्ट्रेट में होता है, एकदम सीधी रेखा में होता है। तो कह रहा है कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे यानी एक्स एक्सिस पे कोई ग्राफ सीधी तरह से क्रॉस करे तो वहां पे उसका क्या निकल जाता है, वहां पे उसका शून्य निकलता है। मैंने बताया था लीनियर पोलिनोमियल जब मैंने बताया था। तो आप समझिए y बराबर एफ एक्स क्या होता है। y बराबर एफ एक्स यहाँ दिया है तो ये क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ एफ एक्स से हमको मतलब है कि पूरा का पूरा फंक्शन, यानी फंक्शन जो है इस प्रकार का एक फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन कह रहा है y बराबर पोलिनोमियल, यानी कौन से पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल y बराबर ax प्लस बी से मतलब है, y बराबर ax प्लस बी से मतलब है। यानी जो हमारा फंक्शन है किस फंक्शन में है, तो हमारा फंक्शन बता रहा है कि नहीं ये लीनियर पोलिनोमियल में, लीनियर पोलिनोमियल में, लीनियर पोलिनोमियल में, लीनियर पोलिनोमियल में। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यानी एक्स प्लस बी क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है, रैखिक बहुपद। अब हम लोग समझते हैं तो जो ग्राफ, जब देखिए यहाँ ये क्या है, एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस है और ऊपर क्या है, ये वाई है, नीचे क्या है, वाई डैश है। तो मैंने बताया था देखिए ये हैंड जो है ये राइट हैंड है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड का साइड का निगेटिव और इधर राइट हैंड का साइड का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए ग्राफ हमारा शुरू किया है तो क्रॉस किया है किस पॉइंट पे, तो यहाँ देखिए क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। तो y बराबर क्या हो जा रहा है, एफ एक्स, यहाँ पे निकल जा रहा है इसका y बराबर एफ एक्स। यानी द गिवन ग्राफ, इसको लिख सकते हैं इसको समझने के लिए, द गिवन ग्राफ, द गिवन ग्राफ टचेज, टच ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, क्रॉस किया है एक्स एक्सिस। मैंने बताया था जब भी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो कौन कौन से लिया जाता है, एक्स एक्सिस लिया जाता है और वाई एक्सिस लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना बार क्रॉस कर रहा है, तो वंस। कितना बार, वंस, एक बार। एक बार जब क्रॉस करेगा तो इसका पॉइंट कौन कौन निकल रहा है, कितना बार क्रॉस कर रहा है, वंस। इसका कौन कौन पॉइंट निकल रहा है, तो पॉइंट इसका निकल रहा है 3 और 0। यानी x का वैल्यू क्या है, 3 है, x का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 0 एंड दी 0 इज 3। यानी एक बार टच करा है तो क्या होगा, यहाँ कह सकते हैं 1 0 1 0 एंड दी 0 इज 3 एंड दी 0 इज 3। इसको हिंदी में लिखने का जरूरत नहीं है, हिंदी में कह सकते हैं दिए गए जो आरेख है ग्राफ
वो क्या है, एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, यहाँ देखिए टच कर रहा है, यहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो जब भी लीनियर पोलरिटी में एक बिंदु पर यानी एक्स एक्सिस पर क्रॉस करेगा ग्राफ, तो वहां पे उसका क्या निकल रहा है, शून्य निकल जाएगा, यानी जीरो निकल। तो क्या हो जाएगा, वंस कितना बार टच कर रहा है, वंस बार, तो 1 0 एंड दी जीरो इज 3, इसका क्या होगा, एंड दी जीरो इज 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी। ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे और पूरा का पूरा हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद, देख लीजिए इसको।